हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार। आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विद तुषार इस यूट्यूब चैनल पे। देखो, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, और हमारा लास्ट वाला चैप्टर कौन सा है, मतलब जो भी टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है एस्केप वेलोसिटी, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम सारे चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। चलो लेट्स स्टडी टुवर्ड्स दी एस्केप वेलोसिटी, हमको देखनी है। चलो, अगर हम बात करें किसकी कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ये हमको समझना है। देखो, नाम में है कि हमको एस्केप करना है। कहाँ से? अगर किसी ने हमको पकड़ा है, ऐसे जकड़ के पकड़ा है, तो हम एस्केप होने की कोशिश करते हैं, बराबर है। लेकिन अगर किसी अपने वाले ने हमको पकड़ रखा होता है, तो फिर हम एस्केप नहीं होते हैं, बराबर है। अगर कोई पराया इंसान है, आदमी है, हमको ऐसे एस्केप नहीं, मतलब वो जकड़ के पकड़ेगा, तो हम एस्केप होने की कोशिश करते हैं। वैसे ही एस्केप मतलब क्या? देखो, अगर हमने पत्थर ऐसे ऊपर फेंका, तो ऊपर से आकर हमारे सिर में धड़ाम करके गिरेगा, बराबर है। तो ये ना गिरे, इसलिए क्या करना चाहिए कि कितनी तेजी से हम फेंक सकते हैं। जितनी तेजी से हम उसको ऊपर फेंकेंगे, उतनी दूर वो चला जाएगा, ग्रेविटेशन के बाहर चला जाएगा, तो वापस नहीं आ पाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी, मतलब अंतरिक्ष, यहां से बाहर जाना। देखो, when a ball is thrown upward its velocity decreases of the gravitation of the earth। हम क्या करेंगे? अगर बॉल ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन की वजह से उसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कम हो जाएगा। एंड द वेलोसिटी बिकम्स जीरो आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, एंड आफ्टर दैट द बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि तब जो भी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, ग्रेविटेशन उसको डाउनवर्ड नीचे खींचेगा, और बॉल ऊपर से नीचे आते हमें दिखाई देगा। इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि ये कितनी दूर जाएगा। ओके, तो देखो क्या होता है। अगर हम बात करें कि किसकी वेलोसिटी, अगर हम फाइनल वेलोसिटी बात करें, फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो होता है। फिर अगर हम मास की बात करें, मास m होता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? इनिशियल वेलोसिटी हमको जितनी ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, उतना ऊपर हमको जाता हुआ दिखाई देता है। s मतलब हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और न्यूटन का हमें थर्ड लॉ पता है मोशन का, हम क्या बोलते हैं? वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब देखो, हमको पता है क्या कि इनिशियल, अगर फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे? देखो, ए कोई हम क्या कंसिडर करते हैं? -g। तो यहाँ वैल्यू पुट आउट करेंगे, जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है -gs। तो हमको कितना डिस्टेंस जाएगा अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो हम क्या करेंगे? देखो, s को ऐसे लिखेंगे, माइनस यू स्क्वायर तो है ही, डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे? 2g लिख देंगे। और हमें इससे क्या पता चलता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बॉल है, कोई भी चीज है, कि कितनी दूर चली जाएगी। ओके, तो ये इक्वेशन हमको ध्यान में रखना है। चलो, दस हायर द इनिशियल वेलोसिटी, जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा हाइट पे क्या आ जाएगा? बॉल चला जाएगा। द रीजन फॉर दिस दैट इज द हायर इनिशियल वेलोसिटी द बॉल विल अपोज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, मोर लार्जर विल बी द हाइट टू विच कैन रीच देयर। जितना ज्यादा क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, उतनी हाइट पे ये बॉल जाता हमको दिखाई देगा, और ग्रेविटी को वो अपोज करेगा, ग्रेविटी उसको नीचे खींच नहीं पाएगी। खींच बोलेगी, ग्रेविटी बोलेगी कि खींच मेरी फोटो, लेकिन नहीं खींच सकता क्योंकि बॉल ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है। We have seen that above that value of g keeps decreasing as we go high above the earth surface of the earth। जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाएंगे, तो वहां हमको वैल्यू g की डिक्रीज होती नजर आती है, तो उसको नीचे नहीं खींच पाएंगे। Thus the force pulling the ball downward decreases and ball goes upward। फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, बॉल कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब देखो कि इनिशियल वेलोसिटी का डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? Increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and the larger height and the above particular value
of initial velocity of the ball is able to overcome the downward pull by the earth can escape earth forever, will not fall back on the earth। अगर हमने कोई बॉल पकड़ा है, अगर उसको ऊपर फेंका है तो वो नीचे नहीं आएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर वो चला जाएगा कहाँ से, ग्रेविटेशन के बाहर चला जाएगा, इसलिए वो नीचे नहीं आ पाएगा, वो एस्केप हो जाएगा। वो जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी। ये हमको ध्यान में रखना है। और हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है, उसकी मदद से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं जाएगा, ये सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड चला जाएगा from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity, so escapes the gravitational force of the earth। अगर इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती चली जाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर हमको जाता दिखाई देता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, हमें पता है, हमने पढ़ा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी है फोर्स अगर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा मतलब फोर्स बढ़ जाएगा, एंड हेंस इट बिकम्स जीरो ओनली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमको ये जीरो होता दिखाई देता है। दिस मीन्स दैट for the object to be free from the gravity of the earth has to reach infinite distance from the earth। अगर infinite distance पे जाना है तो initial velocity ज़्यादा होनी चाहिए और झट से वो वहाँ पहुँच जाएगा। That is the object will come to the rest in infinite distance and will stay there। तो वो जाके वहाँ रेस्ट में रहेगा। एक बार यहाँ से छूट गया इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण, तो वहाँ जाके क्या रहेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और रेस्ट करेगा, ना कि मोशन में होगा। ओके, अब हमको क्या देखना है, देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर वो अर्थ के सरफेस पे है तो क्या करेंगे, देखो अगर वो कहाँ है, अर्थ के सरफेस के वहाँ है, तो हम क्या लिख देंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, मतलब एस्केप वेलोसिटी का। अगर हम वही लिख देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पता है माइनस जी कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आर, ये हमें पता है। अब देखो हमने r प्लस एच क्यों नहीं लिया है, हमें तो पता है कि उसकी वैल्यू r प्लस एच होती है, लेकिन ये तो सरफेस पे है, उससे अगर थोड़ा हाइट पे होता तो हम क्या करते, r प्लस एच ले लेते। अब हमको क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालनी है, क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालनी है, तो E1 कहेंगे हम। ओके, तो E1 इक्वल टू के ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, देखो ए एम और ए एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, हाफ एम वी एस स्क्वायर माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर, ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, अगर बात करें हम तो ये 2gm तो वहां चला जाएगा। ओके, तो हम फिर लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, लेकिन ये कब लिख सकते हैं हम, जब हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालनी है। तो देखो अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो होती है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, जीरो होती है, मतलब जो टोटल एनर्जी है ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ जीरो हो जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमको ठीक से है पढ़ना है। ओके, अगर हम बात करें किसकी, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हमें क्या पता है, देखो E1 इक्वल टू E2। तो E1 की वैल्यू तो हमारे पास है mv स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन r इक्वल टू जीरो, हमें पता है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एस्केप वेलोसिटी की। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर ही रख देंगे, बराबर है हाफ mv स्क्वायर को। तो इधर क्या करेंगे, इधर जाएंगे तो क्या रह जाएगा, 2gm अपॉन क्या रह जाएगा,
आर रह जाएगा। ओके, ये हमको ध्यान में रखना है। जो यम था वहां, तो यम से यम हमने वही कैंसिल कर दिया था, तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो कि हमें पता है, हमें चाहिए क्या, सिर्फ एम वी एस हमें चाहिए। तो हम एक कहाँ लिख देंगे, 2gm डिवाइडेड बाय आर लिख देंगे। लेकिन हमें पता है, क्या पता है, देखो हमें पता है g इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमें पता है, बराबर है। तो यही वैल्यू हम यहाँ अगर पुट आउट करेंगे तो एक देखो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम। ओके, तो ए लिख दिया हमने। अगर आगे चले जाएंगे तो इसके अंदर हमको वैल्यू डालनी है, किसकी डालनी है, जीएम की, 2 तो वैसे ही रहेगा, जी रहेगा, आर स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, आर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर। तो एक आर से दूसरा आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा देखो, रूट 2gr। तो इसके अंदर वैल्यू हम पुट डाउन करेंगे, देखो 2 इंटू 9.8 इंटू क्या है फिर 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब हम क्या करेंगे, एक एक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 2 18, 19.6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो हमको ये वैल्यू थोड़ा गड़बड़ है, मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो फिर और आगे हम चले जाएंगे और क्या निकालेंगे, देखो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 125.44 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको सीधा लिखने की कोशिश करेंगे, 12544 इंटू 10⁻² लिख देंगे हम। और फिर जब वापस आएंगे इधर से इधर आ जाएंगे, थोड़ा ध्यान में रखो, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, उसका अगर हम स्क्वायर रूट किसका, इस वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 122 आ जाएगा इंटू 10⁻²। अब ये जो हमें पता है ये क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर में है जो डिस्टेंस है वो, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, देखो 11200 इंटू लिखो, या नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। ओके, क्या लिख देंगे हम, मीटर पर सेकेंड। अगर हमको किलोमीटर में ये चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, हमको वैल्यू मिले जाएंगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी हमको मिल जाएगी, कौन सी वाली, ये जो एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हमको ये मिलती हुई नजर आएगी। अगर हमको यहाँ से दूर जाना है, इस ग्रेविटेशन से दूर जाना है, ग्रेविटी अपने पर नहीं लगानी है, तो अगर हम इस वैल्यू से इतनी इनिशियल वेलोसिटी लगाएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से दूर चला जाएगा, वो वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा, ये हमको समझना है। ओके, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अगर बॉल को हमने अपवर्ड फेंका तो ये फिर से क्या हो जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो है उतनी नहीं है, तो इसको एस्केप होने के लिए उतनी वेलोसिटी होनी जरूरी है। रॉकेट हम लॉन्च करते हैं तब देखो वो नहीं आता है फिर से, बराबर है, तो उतनी वेलोसिटी हम इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट की बात करें, ऑर्बिट में सैटेलाइट हैज इनफ स्पीड टू कीप ऑर्बिटिंग द अर्थ, इट डज नॉट फॉल बैक। तो ये फिर से वापस नहीं फॉल होता है पृथ्वी पे, क्योंकि उसके लिए इनफ वेलोसिटी होती है। अगर स्पीड का कंपैरिजन करें हम, देखो कि लो स्पीड लेस देन वेलोसिटी होगा तो फिर से आके नीचे गिरेगा, नीचे आ जाएगी जो ऑब्जेक्ट। अगर हाई स्पीड है, मोर देन, थोड़ा ज्यादा स्पीड होगा, तो फिर से वो ऑब्जेक्ट हायर तो जाएगा लेकिन फिर से वापस आकर अर्थ पे गिरेगा। एस्केप वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे हम एस्केप होने के लिए, तो जो भी है वो चीज एस्केप हो जाएगी और वो नेवर, मतलब कभी भी वापस यहाँ नहीं आएगी। ओके, इसके वेलोसिटी देखो, अर्थ ग्रेविटी पुल द ऑब्जेक्ट, वो पुल करता है, लेकिन अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से जाएंगे, कैसे,
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से हम जाएंगे तो हम नीचे आने की संभावना है बहुत कम है। इन escape velocity for the earth is 11,200 मीटर पर सेकेंड कहो या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बोलो तो ये क्या हो जाएगा हमको देखता हुआ नजर आता है। अदर एग्जांपल्स देखो, स्टोन रिलीज फ्रॉम द स्लिंग शॉट इट मूव्स फॉरवर्ड्स बट फॉल्स बैक ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम पत्थर ऐसे बांध देते हैं, गोफन वगैरह रहती है तो ये वापस आने की संभावना है। हॉट एयर बलून गोज अप बट कम्स डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद फिर नीचे आते हैं। एरोप्लेन भी हमको फिर नीचे आते दिखाई देता है अर्थ ग्रेविटेशन की वजह से। बर्ड्स तो ऊपर चले जाते हैं लेकिन इस्केप नहीं हो सकते अर्थ से, और स्पेसक्राफ्ट हो जाता है और वो स्पेस में चला जाता है, हमेशा के लिए वापस नहीं आएगा अगर हम इस्केप वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप इस्केप वेलोसिटी आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर हम बात करें कि वेटलेसनेस इन स्पेस, अगर स्पेस में जाएंगे तो हमारा वेट हम महसूस नहीं करेंगे, तो हमारा वेट कितना हो जाएगा फिर, ये हमको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। बराबर है, वेट ही हम वहां महसूस नहीं करेंगे। जैसे कागज उड़ता है, वो हवा में रहता है तो हमको लगता है यार इसको तो कोई वेट ही नहीं है, वैसे ही अगर हम यहाँ कहाँ है, अर्थ पे है, तो हम वेट को महसूस करेंगे। लेकिन अगर कहाँ जाएंगे, अगर हम स्पेस में जाएंगे तो हम वेटलेस महसूस करेंगे। देखो, स्पेस ट्रैवलर्स एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इन द स्पेसक्राफ्ट अपीयर टू बी फ्लोटिंग, वहां कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेंगे, फ्लोट होते हुए हमको इसे नजर आते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। क्यों होता है, दो द स्पेसक्राफ्ट इज एट अ हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड g इज देयर इज नॉट, इट इज अ जीरो। तो हमको पता है द वैल्यू ऑफ g, अगर ग्रेविटी ही नहीं है तो वो फोर्स नहीं लगाएगा तो हम वेट महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि अर्थ पे है तो हम वेट महसूस करते हैं, क्योंकि अर्थ फोर्स से हमें खींचती है, बराबर है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए हम ऐसे फ्लोट कर सकते हैं। In the space station, the value of G only 11% less than its value on the surface of the earth। जो भी अर्थ पे हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उससे 11% लेस है। लेस है मतलब ज्यादा अट्रैक्शन नहीं करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो हम वहां कम महसूस करेंगे। एंड thus the height of the spacecraft is not the reason for their weightless। मतलब कि हाइट, कितनी हाइट पे है स्पेसक्राफ्ट, ये वहां मायने नहीं रखता है कि हम वेटलेस महसूस करेंगे या नहीं, तो ये ध्यान में रखो। अगर हम बात करें देयर वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय देयर बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, जैसे हमने फ्री फॉल पढ़ा, जैसे पत्थर रखते हैं, हाथ हटाएंगे पत्थर भी हट जाएगा और नीचे धड़ाम करके गिर जाएगा, वैसे ही यह भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया जाता है फ्री फॉल जैसा। Though this spacecraft is not falling on the Earth because of its velocity along the orbit and the only force acting on the gravitational force on the Earth, ये नहीं गिरेगा। हमें जो पता है वो अपने ऑर्बिट में घूमते हुई नजर आती है जो भी स्पेसक्राफ्ट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर असर ज्यादा नहीं करेगा। एंड देयरफॉर इट इज इन फ्री फॉल, हमें फिर फ्री में फॉल होता नजर आता है। कैसे, फ्री में पैसे की जरूरत नहीं है। As the velocity of free fall does not depend on the properties of an object and the velocity of the free fall is the same for the spacecraft as well as the travelers of the object in the craft, जो भी ट्रैवल कर रहा है क्राफ्ट में वो भी वेलोसिटी मायने रखता नहीं है। अगर वेलोसिटी हमें किसके ऊपर डिपेंड नहीं दिखती है फ्री फॉल की, जो भी प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, तो फ्री फॉल सेम वेलोसिटी होगी किसकी, स्पेसक्राफ्ट में, और उसके अंदर जो भी ट्रैवल करता है वेलोसिटी हमको सेम होती हुई दिखाई देती है। दस इफ अ ट्रैवलर रिलीज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन हैंड, तो जब भी ट्रैवलर रिलीज हो जाएगा, कहाँ से, कोई चीज ट्रैवल करेगी हमारे हैंड से, इट विल रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट हर एंड विल अपीयर टू बी वेटलेस, तो वो स्टेशनरी रहेगा। वो वेटलेस क्या करेगा, महसूस करेगा, उसको वेट महसूस नहीं होगा, वो फ्लोटिंग करेगा स्पेस में। कहाँ, स्पेस में, ये ध्यान रखना है। वेटलेसनेस इज द कंडीशन इन विच, क्या होता है, देखो क्या होता है, इन विच अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट फील्स वेटलेस। कौन सी कंडीशन, हमको कोई अभी ऐसा लगेगा कि यार हमारे अंदर कोई वजन ही नहीं है, बराबर है, हम वेटलेस महसूस करेंगे। बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द स्पेसक्राफ्ट इन अ कंटिन्यूस फ्री फॉल,
अगर देखो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल जैसी कंडीशन हमको दिखाई देती है तो हम वहां वेट महसूस करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, हम जल्दी से क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं ऐसे वहां, तो वहां ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता है। वाई डू एस्ट्रोनॉम्स फील्स वेटलेस, तो ऐसा क्यों करते हैं? हमें क्वेश्चन है। द स्पेसक्राफ्ट एंड द एस्ट्रोनॉट्स आर फॉलिंग टुगेदर टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि दोनों एक साथ आते हैं या सिर्फ एक ही आने की कोशिश करेंगे तो वह हमको वेटलेसनेस नहीं महसूस होगा। अगर दोनों एक साथ आएंगे तो डेफिनेटली हम वेटलेसनेस महसूस करेंगे। सिंस बोथ हैव दी सेम एक्सेलरेशन रहेगा, देर इज नो सपोर्टिंग और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट, तो कोई भी वहां हमको क्या नहीं दिखाई देगा, सपोर्ट नहीं दिखाई देगा। अगर सपोर्ट है तो वो नीचे नहीं आएगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, कोई अदर फोर्स भी उनके ऊपर एक्ट नहीं होता है। Therefore, astronauts feel weightlessness even though the Earth's gravity is still acting though. अगर उनके ऊपर ग्रेविटी एक्ट हो रही तब भी वो क्या करेंगे, वेटलेस महसूस करेंगे। कभी कभार ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको ये ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजें अगर हम कंसिडर करेंगे, फोर्स से, मोशन से, केपलर लॉ से, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास एंड वेट, फ्री फॉल, ऐसे बहुत सारे, अर्थ एक्सेलरेशन है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर एस्केप वेलोसिटी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हमको क्या किया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमको आता दिखाई देता है। ओके, तो हमने यही पढ़ा है अभी तक। और हमको क्या करना है, देखो डियर फ्रेंड्स, चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया है, तो हमारे चैनल को क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, और जितना चाहे आप क्या कर सकते हो, शेयर करो। किसके साथ? विथ फ्रेंड्स के साथ, जो भी किसकी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए है ये। अगर मराठी मीडियम का कोई है तो उनके लिए भी जल्दी हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं मराठी में, जो भी मराठी मीडियम के हैं। एसएससी बोर्ड 2027 के लिए पूरे लेक्चर्स आप देख सकते हो, और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और उनका भी उत्साह बढ़ाइए पढ़ने के लिए। ओके, तो मिलते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं अगले लेक्चर में, तो इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स है वो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।